बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हम चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों चैप्टर से ज़्यादातर बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, बल्कि 13 से तो लॉन्ग आना ही नहीं, और कुछ स्कीमों के मुताबिक चैप्टर नंबर 15 से भी लॉन्ग नहीं आना। लिहाजा यहाँ से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो हम सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और 2 की पेयरिंग स्कीम आपको दे दी गई है, लिंक गिवन कर दिए गए हैं। बाकी तमाम चैप्टर्स के लॉन्ग और शॉर्ट जहां से आ सकते थे हमने आपको बता दिए हैं, और इंशाअल्लाह ताला पेपर में सवाल उन्हीं में से ही आएगा। तो आज हम चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कॉपी पेंसिल उठाएं और हम चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें। तो चैप्टर नंबर 13 के जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने इकट्ठे किए हैं, और हमने आपको बहुत दफ़ा बता चुके हैं कि ये जो इकट्ठे किए जाते हैं ये हम सिर्फ एक अंदाजे की बुनियाद पे नहीं करते हैं, बल्कि हम ये देखें, जैसे हम आपको देख रहे होंगे कि लिखे हुए रिटर्न फॉर्म में, हम डिफरेंट पेपर्स को देखते हैं, रिपीटेशंस को देखते हैं कि कब कब क्वेश्चन रिपीट होता है, और इस सिनेरियो में जब पेपर आसान आए तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जिस तरह कि आपको पता है बोर्ड ने कहा है कि इस दफ़ा आसान पेपर आने हैं, तो अब हमने पिछले सालों के आसान पेपर ढूंढे हैं, तो उन आसान पेपर्स में से जो क्वेश्चन आए हैं उनको देखते हुए आपको क्वेश्चंस बताते हैं। तो इसलिए अहम तरीके से इन्हें याद करिएगा, इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर आएगा। तो बेटे सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड are prepared by primary alcohol and aldehyde। ये पहला ही प्रिपरेशन का मेथड है शॉर्ट क्वेश्चन में। What is the melting and boiling point of carboxylic acid? बेटा ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट है, फिजिक, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, ये आ सकते हैं किसके अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। और आप अगर देखेंगे तो यहां पे आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा, डाइमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बहुत अहम, ये एक ही पार्ट के अंदर 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है, डाइमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो राइट द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद PCl3 एंड PCl5। अहम तरीन क्वेश्चन, बहुत अहम है बेटा इसका मैकेनिज्म भी। एस्टर फॉर्मेशन बाय यूजिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड, इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन। और इससे अगला फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स, यानी कि रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया। अब बेटे ये जो मैंने 3 क्वेश्चन लिखवाए हैं, रिएक्शन विद PCl5, एस्टर फॉर्मेशन और अमाइड फॉर्मेशन, कंफर्म ले लें, इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है इन तीनों शॉर्ट में से, तो ये बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसके बाद राइट द यूज ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये आपके सिर्फ और सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं, चैप्टर नंबर 13 से सिर्फ 5 लिखवा रहे हैं। और अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 ये आपने करना है चैप्टर 13 के हवाले से। और अगर चैप्टर नंबर 15 की बात करें तो इसमें से 7 शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद व्हाई अमोनिया यूज एज ए फर्टिलाइजर, यानी कि आपने अमोनिया को फर्टिलाइजर के तौर पे क्यों यूज करते हैं, इसका क्या फायदा है हमारे आम सॉइल में। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द फ्लो शीट डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। वो जो चार्ट बना हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया के अंदर, कि जिसके अंदर वो स्टेप्स हैं कि कहां कहां पे क्या कुछ हो रहा है, तो ये डायग्राम आपने जरूर बनानी। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय द पर्लिंग। अब पर्लिंग आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया के अंदर आपको मिलेगा, एक छोटी सी 2 लाइनों की डेफिनेशन है, तो अच्छी तरह से कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राइट द कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। तो यहां पे एक साइड पे टेबल बना हुआ है, ब्लॉक बना हुआ है जिसके अंदर कंपोजिशन ऑफ सीमेंट है, तो आपको वो करना है। उसके बाद व्हाई जिप्सम ऐड इनटू द सीमेंट, कि सीमेंट के अंदर जिप्सम क्यों डाली जाती है। रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद द पैसिव ऑफ टाइम, कि टाइम गुजरने के साथ साथ सीमेंट के कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, फर्स्ट 24 आवर में कौन से होंगे, इन द 7 डेज कौन से होंगे, डे में कौन से होंगे, नाइट में कौन से होंगे। इस तरह के जो है ये 7 क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 15 से। और अगर मैं इसकी एक्सरसाइज की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का आपने सिर्फ A और B पार्ट करना है, इसका C पार्ट छोड़ दें बेशक।
क्वेश्चन नंबर 6 करना है और क्वेश्चन नंबर 7 करना है। आपने एक्सरसाइज से सिर्फ 15 की एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 करने हैं। बेटा ये थे हमारे अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन जो बता दिए हैं। तकरीबन हमारी तमाम बुकें लेक्चर अपलोड है, सिर्फ 6 के रह गए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी हम आपको बता देंगे। तो आपने बेटे किसी किस्म का केमिस्ट्री में अगर कोई प्रॉब्लम है, अभी भी आपके पास 7, 8, 10 दिन है, 10 डेज हैं, मेरा ख्याल 2 जुलाई है आज, तो अभी भी 10 दिन है। मैसिव टाइम आपके पास होने के लिए अच्छी तरह से पढ़ें, हमारे गेस्ट को अकॉर्डिंगली पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो आपको केमिस्ट्री की अकॉर्डिंगली किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ क्या करें, कनेक्ट करें, हम आपकी परेशानी को सॉल्व करेंगे। कमेंट कर दें, हम खुद आप तक पहुंचेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।